हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की उड़ान में गए, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अब बचे हुए 7 दिनों में यूपी तुलसी के लिए हमको क्या करना है। जैसा कि सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है उसका पैटर्न क्या है, इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। जो आपका 2016 का पेपर हुआ था उससे थोड़ा चेंज है। पेपर में पैटर्न में क्या है, आपका 400 300 नंबर में आपका जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी तथा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान ये आपका रहने वाला है। और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी ये आपका 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 50-50 नंबर की आपकी ये रहने वाले हैं गाइज। तो इसमें हम ये बात करने वाले हैं कि आपको टोटल इस समय जो काम करना है, टोटल आपको इसमें जो काम करना है 1000 मार्क्स से आपको काम करना है। उसमें से आपका 600 क्या है, आपका टेक्निकल का है, और आपका 400 क्या आपका भैया नॉन टेक्निकल का है। अब 7 दिन बचे हैं, तो इस 7 दिन में हमको ज़रूरी कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमको करने ही चाहिए, तो वो हम थोड़ा बात करेंगे, कि थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे टेक्निकल में। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे टेक्निकल में गाइस, तो ये बात हम ये कहेंगे कि टेक्निकल आपका 600 मार्क्स का है। टेक्निकल आपका जो है 600 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। तो इस टेक्निकल में सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका सिलेबस में जो चीज़ें हैं कि आपने पूरी पढ़ रखी है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपका छूटा तो नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस पे। सिलेबस पर बात कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर आपने रिवीजन कहाँ से, आपने अभी तक जो तैयारी की, आपने पढ़ा कहाँ से है, आपने अपने हैंड नोट से पढ़ा है या अपने जो आपकी हैंड बुक मार्केट में है, जैसे कि बहुतों हैं, सिविल बूस्टर है या मेडिजी की हैंड बुक है या आपका हैंड बुक जो भी जी के पब्लिकेशन की है, आपने कौन सी हैंड बुक अभी तक यूज की है, तो आपको उससे क्या करना है, आपको अब लास्ट टाइम उसी से ही रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपने जो है रिवीजन का हो गया, आपका सिलेबस क्या उसको देखना है। फिर उसके बाद हम लोग को बात करनी है अपने टेस्ट सीरीज। अगर आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, आप टेस्ट सीरीज देने का देखो तरीका, कुछ लोगों ने तो भाई टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज दी होगी, तो आपके पास टेक्स्ट बुक के पास बहुत से क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन होता है पूरा, आप उसमें जो है टेक्स्ट बुक दिए होंगे, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया होगा तो आपने कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया होगा, आपने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम पे करना क्या होगा गाइज, सबसे पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि आपका देखो सिलेबस में, तो भैया सिलेबस में आपको ये इतना सब्जेक्ट है मेनली, जो आपका यूपी ट्रिपल का मेन सिलेबस था, उस सिलेबस में आपको बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, आपका आरसीसी, स्टील डिज़ाइन, एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और आपका सोमन स्ट्रक्चर। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको आपको पढ़ना ही है और आपने अभी तक पढ़ भी लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से। और आपने ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप सब टॉपिक देख लीजिए। मतलब बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आपका टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अथवा क्वायरिंग ऑफ मटेरियल, आपको इसको देखना है। ब्रिक वर्क को आपको देखना है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल साइज़ क्या होती है, मॉडलर साइज ब्रिक की क्या होता है, आपको सबको पता है। आरसीसी वर्क थोड़ा बात करना है। आरसीसी वर्क में जैसे हम लोग फर्माबंदी वगैरह क्वेश्चन आता नहीं है, एक क्वेश्चन आता है कि फर्माबंदी कब हटाएं कब नहीं। वर्टिकल प्रोब है 4.5 मीटर तक, 6.5 मीटर तक है, स्लेब है या आपका बीम है, तो कब कैसे क्या करना वो चीज़ आपको देख लेना है। टिम्बर का आपको देख लेना है। पेंटिंग की चीज़ आपको देख लेनी है। शटरिंग आपको देख लेना है। फिर आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको देख के जाना है, इसकी प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ कंक्रीट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। फिर आपको ये सीटी का है टॉपिक है, क्वालिटी वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, स्टोरेज कितना हम लोग सीमेंट का भंडार करते हैं, बैचिंग क्या प्रोसेस है, मिक्सिंग का प्रोसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ आपको देख के ही, इन सारी चीज़ों आपको टॉपिक पे काम करके जाना है, आपको जरूर इसको देख लेना है, क्योंकि ये सिलेबस दिया है तो सिलेबस से ही आपका पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले टेक्निकल में सिलेबस पे इसे काम कर लेना है। फिर आपका सॉइल मैथ्स का ये सब टॉपिक है, आप इसको देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं पढ़नी है ज़रूरी, जैसे कि इसे इसमें देखिए ओरिजिन ऑफ सॉइल है, फेज डायग्राम है, फिर आपको आई एस सॉइल क्लासिफिकेशन है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, कंसोलिडेशन इसमें है। आप देखें इसमें सिलेक्शन नहीं दिया, तो आपको सिलेक्शन के टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको देखो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे मतलब वो होते हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस, आपने अभी तक सिलेबस तो पढ़ा ही होगा, लेकिन अब इस लास्ट टाइम पे लास्ट 7 दिन आपको इस सिलेबस पे ही काम करना है, ना कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि अपने सॉइल में सिलेक्शन अब सॉइल है ही नहीं तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। पहले आप इसको जो सिलेबस में आपको दिया टॉपिक, उस टॉपिक को आपको पहले कवर कर लेना, उसके बाद फिर आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर सर्वेइंग के आप आ जाइए। आप सर्वेइंग में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस वर्किंग है, प्रिज्मेटिक कंपास आपका है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, थियोडोलाइट, ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग, मेथड ऑफ कंटूरिंग, टेम्पेरिंग। तो ये सब चीज़ आपको सिलेबस से पढ़ना। और आपको ध्यान रखना है कि सर्वेइंग में आपने देखा होगा कुछ इक्विपमेंट का फिगर आया था आपका, जैसे एक लास्ट बार जीओडी मीटर आया था, तो आपको सर्वेइंग में सारे सारे इंस्ट्रूमेंट के फिगर देख लेने एक बार कि हाँ अब लास्ट टाइम पे कि सारे फिगर कैसे हैं, उनको क्या कहा गया है। जैसा कि ट्रिवर्सिंग का क्वेश्चन आ गया था, प्लेन टेबल सर्वेइंग में से क्वेश्चन आया था आपका कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में आपको एक वो क्या कहते हैं
एक सेक्शन ऐसा बना के दे दिया था कि हाँ ये कौन सी सर्विंग है। तो ये जितने अब सर्विंग में आप देखना कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना कि प्रीवियस ईयर में सर्विंग में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक आपका फिगर दिया था, डायग्राम दिया था किसी एक इक्विपमेंट का, फिर आपको एक सर्विंग का प्रोसेस दे दिया था। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपको काम करके जाना है, ठीक है। तो आपको सर्विंग किस तरह काम कर लेना है, फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स। और हाँ, यहाँ मैं बताना भूल गया कि आपका बीएमसी में देखा होगा आपने अगली बार, एक प्रीवियस क्वेश्चन में जो बीएमसी के टॉपिक से ही एक जो है बाउंड्री का एक दिया था, रैकिंग बॉन्ड है, तो कोई एक मतलब बॉन्ड करके दिया था यहाँ पे क्वेश्चन, एक डायगोनल चाल थी, कौन सी थी, तो ऐसे करके फिगर आया था। तो यहाँ बीएमसी के आपके टॉपिक को एक बार फिगर से रिवाइज कर लेना है कि हाँ कौन सा फिगर कैसे है। एक आपका स्लोप जो होती है, आपकी जो स्लेब होती है छत की, छत का फिगर एक दिया गया था, उस छत से भी क्वेश्चन आया था। तो आप फिगर देख लीजिएगा बीएमसी के भी, और सर्विंग आपको देखना ही देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है। और आगे बात करें हम लोग, सर्विंग हो गया। और हाँ, उसका देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, फ्लो इन ओपन चैनल। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ फ्लो आपको पढ़ना है, और फ्लो इन ओपन चैनल, पंप एंड टरबाइन मतलब ओसीएफ, और आपको जो है हाइड्रोलिक्स मशीन, आपका जो पंप एंड टरबाइन, आपको भी ये देख के ही जाना है। इसके इंपॉर्टेंस जैसे कि हम लोग स्पेसिफिक स्पीड पूछ लेता है, पंप का क्या है, टरबाइन का क्या है, फिर टरबाइन में आपकी जो है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, एक्सियल फ्लो टरबाइन है, रिएक्शन टरबाइन, सारी चीज़ आपको देख के जानी है। लाइफ टाइम पे जरूर आपको देखना। हाईवे इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो आपको हाईवे में हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और स्लीपर्स और हाईवे ड्रेनेज। तो ये आपका स्लीपर्स नहीं, स्लीपर्स है आपका रेलवे का ही पार्ट है। रेलवे इंजीनियरिंग और ट्रैक ज्योमेट्री आपको ये भी देख लेना है। तो कहने का मतलब ये आपकी पूरी पीडीएफ मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज कर लेना है कि हाँ सिलेबस का हमारा सारा रिवाइज, हर टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो फर्दर आप और एक्स्ट्रा चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी है कि आपको सिलेबस पे काम करना है, ठीक है। ठीक है, सिलेबस पे काम कर लेना। उसके बाद आपको फिर जो है जिससे आप, और ये सिलेबस काम आप कहाँ से करेंगे, आपके पास या तो हैंड बुक होगी या तो हैंडमेड आपकी बुक होगी, ठीक है। हैंडमेड आपकी बुक होगी, या तो कोई बूस्टर का होगा, या आपके पास जीके पब्लिकेशन होगी, या एमएडजी होगी, या आपके पास जो है राशिद खान की बुक होगी। जो भी आपकी बुक है उसी बुक से आपको काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टेस्ट पे। तो आपने अभी तक जितने भी टेस्ट दिए होंगे उसमें कुछ आपके रॉन्ग क्वेश्चन हुए होंगे, तो रॉन्ग क्वेश्चन पे काम करना है, कोई गलती कहाँ से, ताकि अगर वो एग्जाम में आए तो उसको अच्छे से पढ़ सकें, उसको अच्छे से हम लोग टैकल कर सकें। आपने जितनी भी टेस्ट दी उसको अब क्या है, टेस्ट आपको देना भी है अगर आपके पास टाइम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रिवीजन करना है टेक्स्ट का, मतलब जो भी क्वेश्चन रहा हुआ आप उस पर काम करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अब बात कर लिया ही है कि फिगर वाले क्वेश्चन पे काम करना है, फिगर में से सर्वेइंग में और बीएमसी फिगर वाले क्वेश्चन पे काम करना है, ठीक है। और अब ये रिवीजन तो मस्ट है। अब ना आप कहीं भी ना किसी यूट्यूब पे भटकें, ना कहीं और इधर उधर भटकें, बस आपको अपने खुद पे काम करना है। 7 दिन अपने आप को दो, नौकरी लो, ठीक है। 600 टेक्निकल आपका है भैया, 600 टेक्निकल है, आपको ध्यान से काम करना है। सिलेबस पे काम कर लेना है, बूस्टर पे काम करना है। बूस्टर या कहने का मतलब मेरा, आपके पास अगर हैंडमेड आपके पास खुद का सेल्फ नोट है, 60 नोट, आप उस पर काम करिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट पे काम करना है, ये टेस्ट पे आपको काम करना ही करना है। फिर आपको फिगर वाले क्वेश्चन पे काम कर लेना है। फिर आपको रिवीजन, सारी चीज़ों का आपको रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि नानटेक में, आपका जो नानटेक है ये 400 नंबर का, तो भैया 400 नंबर में आपको जैसे हिंदी है, तो आपने देखा होगा हिंदी में पिछली बार का जो पेपर था उसमें से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पूछी गई थी, तो आपकी से विलोम से पूछा गया था, ठीक है। विलोम है, पर्यायवाची आपको ज़्यादा देखने को मिली थी, मुहावरे आपको देखने को मिले था, ठीक है। और आपको जो है क्या कहते हैं कि गलत कथन को पहचानना था। इन सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा देखने को मिला था। तो सबसे पहले आप इस पे काम कर लीजिए, जैसे कि विलोम हो गया, पर्यायवाची, मुहावरे। एक दो क्वेश्चन आपका उच्चारण स्थान से आया था, जैसे कि आया था कि का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, मतलब का शब्द कहाँ से बोला जाता है, तो कंठ से बोला जाता है, ठीक। इस प्रकार आपका जो है कौन सी बात गलत है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, और ये आपके गद्यांश तो आएगा ही, गद्यांश आपका हिंदी में आएगा ही आएगा। तो इन चीज़ों पे काम करना। बाकी आप हिंदी में अभी तक काम कर रखे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ये आपको बताना था कि हिंदी में इस चीज़ पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका भैया है कि जैसे कि अगर है अपना हिंदी, इरेज कर देते हैं इसको। जैसे कि आपको जो है कंप्यूटर है हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग पे, आप इन सब चीज़ों पे भी आपको काम करना है। चलिए बात करते हैं आपके कंप्यूटर पे। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में अगली बार आपका जो है कंप्यूटर में आपको
आपको जो है कंप्यूटर के अंदर आपको देखने को मिला होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन कंप्यूटर में ईमेल से पूछा गया था। ठीक है, ईमेल से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके ईमेल के थे। ईमेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, फिर उसके बाद आपको जो है बाइनरी डिजिट हो गया, आपका फुल फॉर्म से 1-2 क्वेश्चन आपका था। ठीक है, मेमोरी का आपका क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन था, कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन था। उसके बाद आपका कंप्यूटर का सिलेबस तो है ही है, जो चीज़ें आपको कंप्यूटर में पढ़नी है तो आपको कंप्यूटर में ये सबसे पहले इन चीज़ों को आपको पढ़ लेनी है। ईमेल पढ़ लेना है, एमएस वर्ड का बाइनरी डिजिट से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म कुछ क्वेश्चन को थे, ऑपरेटिंग सिस्टम था, कंप्यूटर बेसिक चीज़ें थी, आपको यहाँ से चीज़ें कंप्यूटर से आपको पढ़ लेनी है। हिंदी का हमने बताया, जब आपको कंप्यूटर पढ़नी है भैया, जीके जीएस रीजनिंग। आपने देखा होगा रीजनिंग का जो कुछ पैटर्न था भाई, रीजनिंग का कुछ इस तरह था। रीजनिंग का जो आपका था कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना करना, मतलब इसको पहले करना है, क्योंकि अगर आप जो प्रीवियस पेपर पैटर्न था आपका, उसमें ब्लड रिलेशन था आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका क्वेश्चन था, रैंकिंग के क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, और आपका जो है, हाँ, ये एक होता इनइक्वलिटी, जो इक्वलिटी इनइक्वलिटी होता थी, ये चीज़ें आपकी रीजनिंग के हैं। इस पे ज़्यादा पहले आपको काम कर लेना है। अगर आपने ही अभी तक काम किया तो आपको ब्लड रिलेशन पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन पे, और आपको रैंकिंग पे, सीटिंग अरेंजमेंट पे, और आपको जो इनइक्वलिटी, इन पे आपको काम को कर लेना है अच्छे से भैया। और उसके बाद जो है करंट अफेयर आपका जो है, जेके जीएस की बात करते हैं, जेके जीएस का अपार लिमिट है। आप अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ चुके होंगे अच्छी बात है। बाकी मेरी भी कुछ क्लासेस आएंगी जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस मॉक आपको देखने को मिलने वाला है। तो 7 दिन आपको 7 क्लास रहने वाली है, और करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको लेके आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि हाँ, अब बचे हुए 7 दिनों को क्या करना है और कैसे हमको रिवीजन करना है, कैसे हमको चीज़ें पढ़नी है। तो हिंदी हमने बता दिया था, कंप्यूटर बता दिया, जेके जीएस, रीजनिंग, इन सब पे आपको काम करना है अच्छे से गाइस। और मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।